कवि प्रविश यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। चलो कुछ बात कर लेते हैं ह्यूमन रिलेशंस पे, और जो कुछ भी हमें फिक्र लेनी है आजकल के इस युग में, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आपके जहन तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। मैंने वैसे कहा तो दो चार वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, आपने कोई बड़ा सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिलो जान से आप कोशिश कर रहे हो, ऐसे वक्त हर कोई उस रास्ते में आपको प्रेरणा देने वाला ही मिलेगा, ऐसी तो बात नहीं है। कुछ जलने वाले लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप आपका सपना साकार नहीं कर सके, तो उनके चेहरे पे खुशियां बिल्कुल दिखाई देने लगती है। ऐसा जो लोग अंदर ही अंदर चाहते हैं, वो आपके रास्ते में बाधाएं बनने की कोशिश करते हैं, कुछ कंकर डालते हैं, कुछ कांटे भी बिखेरते रहते हैं। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ऐसे लोगों की तरफ अनदेखा करते हुए आपको आपकी मंजिल की तरफ दौड़ते रहना, चलते रहना, यही आपका फर्ज बनता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ भटक गया तो हम अपनी मंजिल हमसे दूर जाती हुई देखेंगे। आप उस मंजिल तक जितने वक्त में आप पहुंचना चाहते थे उतने वक्त में पहुंच नहीं सकोगे, क्योंकि आपका ध्यान भटक गया, उन कंकरों की तरफ ध्यान गया, उन कांटों की तरफ ध्यान गया। ऐसे फिजूल की बातों में खुद को मशगूल रखने वाले और आपके ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हुए ही खुशियां मनाने वाले इंसानों की तरफ आपका ध्यान भटक गया। जरूर अनदेखा करना और चलते रहना ये एक मार्ग है, लेकिन दूसरा भी एक मार्ग है। जब कोई ऐसे आपका ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते अपमान करने लगा और उसे बोलने के बावजूद भी वो बार बार आपके ऊपर टीका टिप्पणी करता हुआ आपको अपमानित करता रहा, तब जाके आपको एक बार, सिर्फ एक बार उसकी तरफ सीधा खड़े होके अपने कंधों को थोड़ा पीछे लेकर और आंखों में एक आत्मविश्वास लेकर उसकी तरफ सिर्फ एक बार, जैसे ही वो आपको अपमानित करने की कोशिश करता है वैसे ही आपका ये स्टांस बदलना चाहिए और आपकी नज़र में जो आत्मविश्वास है, ऐसी आत्मविश्वास पूर्ण भरी नज़र से उसकी तरफ सिर्फ एक बार स्थिर नज़रों से देखना है। होठों से कुछ भी बात नहीं करनी है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान आप गुस्सा हो जाए इसीलिए कोशिश में है, उस वक्त उसके ऊपर गुस्सा करने के बाद उसकी ताकत हम और बढ़ाते हैं। ये एक सच्चाई है। इसके विपरीत जब आप एक आत्मविश्वास पूर्ण नज़र से, एक स्थिर नज़र से थोड़ा सा टाइट खड़े होकर उसकी तरफ सिर्फ एक नज़र डालते हो, तो वो दिल ही दिल में बौखला जाता है और अपने आप शांत होता है। ये बातें होती है दोस्तों। इसीलिए कभी कभी अनदेखा करना ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बार बार अगर कोई आपके ऊपर टिप्पणी करने लगे, आपको कम समझने लगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, तो उसे दिखा देने की ज़रूरत है कि मुझ में भी कुछ न कुछ आत्मसम्मान है। और ये आत्मसम्मान, ये आत्मविश्वास आप सिर्फ एक स्थिर नज़र से उसे दिखा सकते हैं। टू कम्युनिकेट इन सच अ वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुस्से से तो नुकसान हमारा होता है और उसे जीतने का मौका मिलता है, जीतने की खुशियाँ वो दिल ही दिल में मनाता है। देखो मैंने इसे कैसे गुस्से में लाया, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
कुछ बातों के ऊपर इंसान को सफाई देने की बहुत बुरी आदत होती है। कोई ज़रूरत नहीं है हर बात की सफाई देने की आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। मौन मौन रहने में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी बात पे सफाई देने से बेहतर है कि मौन रखो और बस एक नज़र से उसकी तरफ देखते रहो। जो समझना है वो समझ जाता है। समझो कि आप किसी मीटिंग में हो और आपका उस मीटिंग में थोड़ा बहुत लीडिंग रोल है और जो सामने लोग हैं उन्हें कुछ समझाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आपकी टीम का एक सदस्य आपको बार बार टोकने की रोकने की कोशिश करता है। ऐसे वक्त ये चीज़ बहुत काम कर जाती है। सिर्फ एक बार उसकी तरफ थोड़ा सा मौन रख के एक नज़र डाल दो। बाद में पूरी मीटिंग होने तक वो ना कुछ आपको कहेगा, ना रोकेगा, ना आपकी तरफ देखने की ज़रूरत करेगा। करके देखो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम कर जाती है। जो मुझे पता होता है वो आपके दिल तक पहुंचाने के लिए मैं बड़ा बेताब होता हूं। तीसरी बात, हमें हमारी सोच पे थोड़ा बहुत काबू लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है इंसान ज़्यादा से ज़्यादा थक जाता है वो सिर्फ अपनी खुद की सोच से। जो भी दिमाग में ख्याल आते हैं उन्हें डाइवर्शन देना, उन ख्यालों से खुद को दूर रखने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। इंसानी दिमाग, इंसानी दिल बस भटकते रहता है, ये तो स्थिर नहीं है। हम कोई साधु संत तो नहीं है जो कि हमारे दिल को इतने जल्द काबू में ला सकते हैं। लेकिन कोशिश करने के बाद ये भी कला आप हासिल कर सकते हो। इसीलिए भटकते हुए दिल को कहीं ना कहीं एक जगह पे स्थिर करना सीखना बहुत ज़रूरी है, विच कैन इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन इन ऑल टाइप ऑफ इवेंट्स। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपकी एकाग्रता एक उच्च कोटि की बन जाती है। कुछ गलत ख्याल दिल में जब आते हैं, कुछ ख्यालों में हम बस यूं ही मशगूल रहते हैं और शांत शांत रहना शुरू कर देते हैं, तब जाके संभलना चाहिए। ऐसी सोच को आपके दिमाग से बाहर फेंकने की कोशिश, यही आपको इंसानी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने में मददगार साबित हो सकती है। तन्हाइयाँ किसी को नहीं है। आप जिसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश मानते हो वो भी अकेले में कहीं ना कहीं कुछ पलों के लिए तन्हा तन्हा ज़िंदगी काटते रहता है। इस बात पे भी विश्वास रखो। लेकिन उन तन्हाइयों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो लोग आपको सदैव अपमानित करते हैं, जो लोग आपके बारे में कुछ भी अच्छी बात नहीं करते, जिन लोगों को आपकी सफलता खटकती है, जो लोग आपकी खुशियों में खुशियां मनाने के लिए शामिल नहीं होते, ऐसे लोगों से रिश्ता रख के क्या फ़ायदा है? बिल्कुल सही है ना? तो दूरी बनाना सीखिए। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है, चाहे वो आपके खून के रिश्तेदार हो या चाहे आपके दोस्त हो। जिन रिश्तों से आपको कहीं थोड़ा बहुत हमारे दिल को तकलीफ होती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाना सीखना पड़ता है, लेकिन यही आपके लिए बेहतर होता है। सोचो ना कि कोई खून के रिश्तेदार है और आपने एक दो चार खुशियां उनको बताई, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ भी खुशी नहीं दिखी। सोचो वही खून के रिश्तेदार है, आपने एक आपके ऊपर आता हुआ संकट, उसकी सूचना उन्हें देने की कोशिश की, इसी आशा से कि कोई ना कोई हाथ थामेगा, कोई ना कोई उंगली थामेगा और कहेगा अरे डरना नहीं, मैं हूं ना। लेकिन ऐसे प्रयास के बावजूद भी अगर खुशियां बताने के बाद किसी के चेहरे पे एक कण भर की भी खुशी नहीं दिखी, और अगर किसी आते हुए तूफान की सूचना देने के बाद उस तूफान में साथ देने की चेहरे पे एक भी लकीर अगर नहीं दिखी, तब जाके समझ लेना है कि वो खून के रिश्ते भी कुछ भी काम के नहीं है, कुछ भी काम के नहीं है, कुछ भी काम के नहीं है। वो दोस्ती के रिश्ते कुछ भी काम के नहीं है, कुछ भी काम के नहीं है।
वो बने बनाए रिश्ते भी अगर तूफान के समय आपको पीठ दिखाकर चल देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर बस आत्मविश्वास के साथ अकेले रहना ही जो पसंद करता है, वही एक दिन सिकंदर बन के दिखाता है, सिकंदर बन जाता है, जिंदगी के साथ जंग जरूर जीत जाता है। वैसे कहा जाए तो कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बंद मुट्ठियां लेकर रोते रोते इंसान आता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा भी कहता है, और इसके बीच वो जो कुछ भी ज़िंदगी जीता है उसी का नाम ही तो ज़िंदगी है। फिर कभी कभी ऐसी ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव भी आते हैं कि आप अकेला महसूस करते हो, लेकिन घबराओ नहीं। सिर्फ दिल को एक बात बताओ कि दुनिया में मैं अकेला ही आया था, और आज अगर मैं अकेला महसूस करता हूँ तो इसमें ऐसी कौन सी जाति ये ज़िंदगी मेरे साथ कर रही है? कुछ भी तो नहीं। हर इंसान हर तूफान का सामना भले ही अकेला ही सही, लेकिन वो कर सकता है। इस बात पे विश्वास रखते हुए देखो कैसे खुद का आत्मविश्वास रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ आपको भी दिखाई देगा। सोच, जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो स्टील और सीमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग अ परफेक्ट टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये जो स्टील होता है, ये किस वजह से खराब होता है? उसमें जो जंग लग जाता है उसकी वजह से खराब होता है। बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी भी वैसी ही है। जितना इंसान ज़्यादा सोचेगा, जितने बुरे ख्याल उसके दिल में, उसके दिमाग में मंडराते रहेंगे, उतना ही वो ज़िंदगी उसकी कम होती हुई उसे दिखाई देगी, उतना ही वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा और किसी संकट का सामना करने लायक वो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये भी तो एक सच्चाई है। इसीलिए दोस्तों, मैं जाते जाते आपको इस कंस्ट्रक्शन लाइन का ये उदाहरण देकर चला जाऊंगा। आज के वीडियो से अलविदा कहूँगा कि ये जो टेंशन और कॉम्प्रेशन के लिए स्टील का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, बिल्कुल उसी तरह आपकी ज़िंदगी अगर आसान बनानी है तो आपकी सोच को कभी जंग लगने ना देना। आपकी सोच बिल्कुल ताज़ा रखना है। आपकी सोच में एक आत्मविश्वासपूर्ण ख्याल ही आने चाहिए, क्योंकि यही एक आत्मविश्वास चीज़ ऐसी है जो हर तूफान में आपका साथ ज़रूर निभाती है। ये जब कम हो जाएगा तब समझो कि आपकी इंसानी ज़िंदगी खत्म होने की कगार पे है। चलो, जो लोग अपमानित करते हैं उनसे दूरी बनाए रखो, थोड़ा सा मौन रखो और एक स्थिर नज़र से उन्हें समझाओ कि मैं भी तो कुछ तो ज़रूर हूँ, मैं भी तो आखिर इंसान हूँ, मेरी भी कुछ गरिमा है, और उस गरिमा को बरकरार रखने का जो भी एक स्किल होता है, जो भी एक जीने की कला होती है, मैं वो बखूबी जानता हूँ। इसीलिए हर कदम पे मेरा अगर कोई अपमान करना चाहेगा तो एक दिन उसे जवाब ज़रूर मिलेगा। ऐसा ही कुछ बताती हुई एक स्थिर नज़र आपका बहुत कुछ काम कर जाएगी। चलो, इसी सलाह के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मस्त रहो, आत्मविश्वासपूर्ण ज़िंदगी जीने की कोशिश करते रहो, और जितना हो सके उतना शांति से काम लेना सीखो, और जब प्रहार करना है उस वक्त, उस पल का ज़रूर फ़ायदा उठाओ और ऐसा प्रहार करो कि दुश्मन फिर सर भी ऊंचा न कर सके। और जो लोग अपमानित करते हैं उनके सामने एकदम आत्मविश्वासपूर्ण भरी नज़र से ही चलना बिल्कुल सीखना चाहिए। गर्दन झुका के उनके सामने मत चलो, क्योंकि इसमें उन्हें एक फीलिंग आती है कि अरे यार, मैंने तो इसको इतना नामोहरम कर दिया है कि वो अब ज़िंदगी में हार गया है और मैं इसके सामने जीत गया हूँ। ऐसा एहसास सामने वाले को कभी नहीं देना है। इतना ही अपने दिल में ठान लो। बाकी ज़िंदगी तो, इंसानी ज़िंदगी आपकी और हमारी बिल्कुल एक जैसी होती है, बस जीने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। ऐसा ही थोड़ा अलग तरीका अपनाने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देकर प्रवी आज की वीडियो से अलविदा कहता है। मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इंसानी ज़िंदगी मिलती नहीं दोबारा।
मिलती नहीं दोबारा।